नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीता होगा और इसी के साथ आपको दिन भर के समाचारों को कुछ हल्के फुल्के अंदाज में दिखाते हैं, सुनाते हैं और आज के दिन की पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए, आज के द न्यूज़ वेंडर शो में कहानी कुछ यूँ है दोस्तों। इस देश में खबरें अब सिर्फ घटना नहीं होती, ये अब घरों में चाय के साथ चलने वाली कहानियाँ बन चुकी हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही किस्से सुनाते हैं जो सच्चे भी हैं और सच्चाई से ज़्यादा मज़ेदार भी हैं। पहला किस्सा, स्लीपर चला गया सपना बनके। जी हाँ, एक ज़माना था जब लोग कहते थे कि स्लीपर क्लास ही असली इंडिया है, लेकिन अब रेलवे ने कहा है बस बहुत हुआ, अब स्लीपर नहीं चलेगा। 2026 से स्लीपर वाला क्लास बंद, यानी सिर्फ एसी ट्रेनें हैं। हाँ, अब रेलवे गरीबों की नहीं, लिंक्डइन वालों की हो गई है। जी हाँ, सोचिए, एक बूढ़ा आदमी प्लेटफॉर्म पर चारपाई लेकर खड़ा है और पूछ रहा है, भैया मेरी बर्थ कहाँ है। और टिकट चेक करने वाले टीटी बाबू बोल रहे हैं, बाबूजी अब बर्थ नहीं, बेल्ट मिलेगा, एसी में बैठिए। तो अब दूसरा किस्सा आपको सुनाते हैं, चांद पे उतरेंगी रोबोट दीदी। जी हाँ, इसरो ने ऐलान किया है अब चांद पर रोबोट जाएगा, वो भी शक्ति दीदी के नाम से। नाम पढ़ते ही मेरे मोहल्ले की आंटी याद आ गई, जो सोसाइटी में सबको चुप करवा देती थीं, और अब वो चांद पर चिल्लाएंगी। जी हाँ, इसरो ने कहा है शक्ति नाम की एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट 2027 में चांद पर उतरेगी। और अब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भैया ये रोबोट चांद पर उतरते ही क्या बोलेगी, एलेक्सा चाय बना दे। तीसरा किस्सा, प्याज की महबूबा से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। जी हाँ, प्याज का हाल देखिए, मुंबई में 1 किलो प्याज 1000 रुपये में बिक रहा है। अब आंसू सिर्फ ब्रेकअप में नहीं बल्कि बाजार में भी निकल रहे हैं। एक आदमी ने कहा है, इतने में तो मैंने शादी भी नहीं की थी, प्याज ने तो मेरी आत्मा जला दी है। चौथा किस्सा, गर्भ से ही कोचिंग शुरू। जी हाँ, एक स्कूल ने बच्चे को रिजेक्ट कर दिया। रीज़न क्या था, क्योंकि माँ के पेट में उसने जीके नहीं पढ़ा था। अब लोग कोचिंग सेंटर नहीं, गर्भ के लिए ट्यूटर ढूंढ रहे हैं, और बच्चा जो है वो अब गर्भ में ही अभिमन्यु की तरह सारे पाठ पढ़ लेगा, तब जो है बच्चे को एडमिशन मिलेगा। सोचिए, बच्चा पैदा होते ही बोले, पापा करंट अफेयर्स पूछ लो, मैं रेडी हूँ। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बातें सुनने में आई हैं। एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने के समय, और उस बच्चे का प्ले स्कूल में एडमिशन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उसको जीके नहीं आता था। पांचवा किस्सा, उम्र के उस मोड़ पर एक जज्बे को सलाम करता है। 90 वर्ष की उम्र में साइकिल पर इंडिया टूर। जी हाँ, एक दादी जी हैं पुणे की, उम्र है 90 साल और हौसला चांद पर चढ़ने का। जी हाँ, 18 साल वाला वो हौसला है 90 साल की उस दादी का, जिन्होंने पूरा इंडिया टूर साइकिल पर किया। अब लोग पूछ रहे हैं, आपके पास हेल्पर है? तो वो कहती हैं, बेटा हड्डी ही मेरी हेल्पर है। तो दादी कहती हैं कि मैं रिटायर नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं राइडर हूँ, और जवानी में शादी की, अब बुढ़ापे में मुझे आज़ादी चाहिए। और इसी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए वो निकल पड़ी हैं ऑल इंडिया टूर पर, वो भी साइकिल पर। अब अगली कहानी भारत के आर्थिक ग्रोथ से जुड़ी हुई है, जब फिच जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कहा है कि भारत तू तो तूफान पर है। जी हाँ, अब थोड़ा आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई होगी। जी हाँ, अब वो खबर आपको सुना रहे हैं जो टीवी चैनल चीख चीख कर नहीं बता रहे हैं, पर वो खबर अब पूरी दुनिया को चुप करवा रही है। फिच रेटिंग ने आज फिर से भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन रेटिंग BBB बरकरार रखी, लेकिन असली धमाका ये नहीं है। असली बात ये है कि जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.5% है, जब पूरी दुनिया के पास 2.5% भी नहीं है। तो अब भारत सिर्फ चल नहीं रहा है, उड़ रहा है। अब आप कल्पना करें, जब हम प्याज के दाम पर रो रहे हैं, उधर अमेरिका के इन्वेस्टर्स कह रहे हैं, बाय इंडियन बॉन्ड्स, दे आर द फ्यूचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब जरा सोचिए, कांग्रेस के टाइम में क्या ऐसा होता था? रेटिंग गिरती थी,
डॉलर उड़ता था। नेता कहते थे बाजार एक वैश्विक भावना है, हम क्या करें। अब मोदी जी कहते हैं बाजार अगर भावना है तो भारत उसकी आत्मा है। और यही फर्क है विजन और फायदे में। कहानी नंबर 9। और अब कहानी देश का सीना गर्व से चौड़ा करने वाले इसरो की। जी हाँ, जब इसरो ने हवा में ही हिला दिया दुश्मन का होश। और फिर वो दिन आ गया जिस दिन भारत ने मिसाइलों को रोकने के लिए सुदर्शन चक्र लॉन्च कर दिया। हाँ जी, आपने सही सुना, इसरो ने वायु में आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए एक एंटी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। अब हवा में भी श्री कृष्ण का वार चलेगा और इस सिस्टम का काम है दुश्मन की मिसाइल को आते ही हवा में पकड़ना और उसे वहीं जय श्री राम बोल करके भेज देना। अब देखिए ना कमाल, जहां अमेरिका कहता है हमारे पास पैट्रियट है, वहीं भारत बोला बेटा हमारे पास सुदर्शन है। और इसरो ने ये कर दिखाया है और मोदी सरकार ने इसे नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। भारत अब एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे सारी दुनिया देख रही है। अब जरा सी अपनी याददाश्त को थोड़ा सा झटका दीजिए। कांग्रेस के जमाने में जब कोई हमला होता था तो दिल्ली में 3 काम होते थे: हमले की निंदा, मोमबत्ती मार्च और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हम गहरे दुख में हैं टेप रिकॉर्डर चलाया जाता था और वो तब तक चलता था जबकि उसका कैसेट घिस ना जाए। वो लोग कहते थे हम हथियार नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, और पड़ोसी कहते थे तुम शांति लो, हम बॉर्डर ले जाते हैं। अब मोदी सरकार कहती है हम भी शांति रखते हैं और शस्त्र भी। और अब एक कहानी उस बेटे की जिसने भारत का नाम उन तारों तक पहुंचाया जहां अब तक सिर्फ नासा लिखा होता था। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत के पहले आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस मिशन से लौटे हैं और आज लखनऊ की धरती पर उनका भव्य स्वागत किया गया। गरीब परिवार से निकला बेटा जो कभी गांव में छत पे बैठकर तारे देखता था, अब उन्हीं तारों को छूकर गर्व से तिरंगे को लहराता हुआ घर लौटा है। अब जरा इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। कुछ महीने पहले चंद्रयान 3 ने चांद को छुआ। अब शुभांशु शुक्ला ने स्पेस स्टेशन से वापसी की और दिसंबर 2025 में जो है वो भारत भेजने वाला है एक और रोबोटिक यान। जी हाँ, शक्ति नाम की पहली भारतीय महिला रोबोट अंतरिक्ष में जाएंगी। अब अंतरिक्ष में भारत की बहन जी पहुंच गई हैं और ये सब हुआ है सिर्फ एक वजह से, और वो भी है विजन, और वो भी क्लियर HD 4K वाला विजन जिसे मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन शक्ति, गगनयान, इसरो स्पेस बेस जैसे नामों में बदलकर डेडिकेटेड मिशन बना दिया है। पहले भारत रॉकेट बना करके अमेरिका को बेचता था, अब भारत रॉकेट बना करके अमेरिका को पीछे छोड़ता है। और प्यारे दोस्तों, जब भारत की आर्थिक ग्रोथ और स्पेस मिशन दोनों साथ चल रहे हों तो समझ लीजिए ये विकास की नहीं, नए भारत की महागाथा है। और ये गाथा तब शुरू हुई जब किसी ने संसद में खड़े होकर सिर्फ एक लाइन बोली थी, हम भारत को फिर से चलाएंगे नहीं, उठाएंगे। और अब अगली कहानी, जब दुनिया ने कहा भारत तू रुक मत, उड़ता रहे। और अब वही कहानी जो खबरों की चीख में कहीं दब कर रह गई है, न सोशल मीडिया की भीड़ में समझ आई और ना ही जोर जोर से चिल्लाने वाले न्यूज़ चैनल को। लेकिन जिसने आज भारत की पीठ पर वो तमगा चिपका दिया जो दुनिया में सिर्फ गिने चुने देशों के पास है। नाम है फिच रेटिंग और काम है दुनिया के देशों की आर्थिक सेहत की रिपोर्ट बनाना। जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बनता है ना, वैसे ही फिच देश का रिपोर्ट कार्ड बनाता है और सारी दुनिया उसे देखकर तय करती है कि किस देश में पैसा लगाया जाए और किससे दूर भागा जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, फिच ने भारत को फिर से पास कर दिया है और पूरे आत्मविश्वास के साथ, और कहा है भारत की कमाई की जो GDP है इस साल 6.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। अब जरा पकड़िए, दुनिया के ज़्यादातर देशों की रफ्तार 2 से 3% है और भारत दौड़ रहा है 6.5% पर। तो भारत की चाल अब सरपट है और घोड़ा खुद का है। पहले क्या होता था, कांग्रेस के ज़माने में रिपोर्ट आती थी तो लोग डर जाते थे, डॉलर भाग जाता था, सरकार कहती थी
हम तो कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब किस्मत है। अब मोदी सरकार क्या करती है, रिपोर्ट आती है तो दुनिया कहती है भारत में दिमाग है, दम है और दिशा भी। तो भारत को थामना है अब सिर्फ और सिर्फ आपको। ये कोई छोटी बात नहीं। जब एक ज़माने में हम IMF से उधार लेकर अपना तेल खरीदते थे, आज वही भारत अपनी शर्तों पर चलता है और दुनिया कहती है अगर स्टेबल ग्रोथ चाहिए तो भारत में भरोसा रखें। और अब प्यारे दर्शकों, जब भी आपको कोई कहे कि भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है तो उसको प्यार से बस एक खबर दिखा देना। फिच कहता है भारत अब नंबरों में नहीं, नजरों में भी ताकतवर बन चुका है। जहां पहले आकाश शब्द सिर्फ कविता में लगता था, अब आकाश में भी सुरक्षा तैनात है। मोदी सरकार ने जब रक्षा के क्षेत्र में मेड इन इंडिया को आगे बढ़ाया तो दुनिया ने कहा आर यू श्योर, और मोदी ने कहा हम सिर्फ सेमिनार नहीं करते, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। और अब ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी के भरोसे नहीं जीता, अब वो अपनी ढाल बन चुका है। एक दौर था जब युद्ध होने पर भारत को दूसरों से हेलमेट मांगनी पड़ती थी, और अब ऐसा वक्त है जब अमेरिका पूछ रहा है तुम्हारा सुदर्शन चक्र क्या हमें मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, अगली बार जब आप रात में चैन की नींद सो जाएं तो याद रखिएगा ऊपर आकाश में कोई ना कोई भारत की तरफ से पहरा दे रहा है, चक्र लिए निशाना ताने। और ये पहरा सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, ये नए भारत का आत्मबल, आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता का है। जय इसरो, जय भारत। लेकिन अब बात दूसरी करते हैं। तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था, जिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था, उन परिस्थितियों में जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके लिए देश को चलाना किसी चुनौती से कम नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से वो तमाम सारी संस्थाओं की नींव रखी जिसे आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी बीज कांग्रेस की सरकार ने ज़रूर डाला था, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। तो सिर्फ आलोचनाओं के बहकावे में नहीं आना है। जो बीज पड़ा था आज वो वृक्ष बन चुका था। देश में प्रौद्योगिकी की स्थापना, इसरो जैसी संस्थाओं की स्थापना भी उसी के शासनकाल में हुई थी। इसलिए जब हम आगे बढ़ें तो अपने पूर्व की सरकारों को उसका थोड़ा सा श्रेय देना ना भूलें। और हम मोदी सरकार से भी यही कहेंगे कि वो अपनी पिछली सरकार को थोड़ा श्रेय सभी कामों में अवश्य दे, ताकि देश के विपक्ष को ऐसा न लगे कि वो देश के बाहर का निवासी है। वो भी इसी देश का निवासी है और वो भी इसी देश के लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठा रहा है। ये अलग बात है कि उसके आवाज़ उठाने का तरीका आपको या हमको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी इस देश के विपक्ष की भूमिका निभा करके देश के लोगों की आवाज़ उठा रहा है। इसलिए अब अगर संसद में कोई सच बोलना चाहे तो उसे बोलने दीजिएगा, ताकि देश को भी पता चले कि जिस नेता को उसने विपक्ष में बिठाया है उसे कम से कम मौजूदा सरकार बोलने दे रही है या नहीं। आशा करते हैं कि अब हमारा विपक्ष भी हमारी ही तरह सकारात्मक कार्य की सराहना करेगा और जो नकारात्मक कार्य हैं उसकी आलोचना करेगा। आशा करते हैं दोस्तों आज का न्यूज़ वेंडर शो आपको अच्छा लगा होगा। अब प्रतिदिन आपको देखने को मिलेगा इसी तरह से हल्के फुल्के अंदाज में खबरों का एक नया अंदाज, एक नया आयाम। खबरें सिर्फ चिल्लाने से नहीं बनती हैं, न ही तरह तरह के चेहरे पर भाव लाने से बनती हैं। खबरें बनती हैं आपके हमारे विज़न से। और खबरों में अपने विचारों का मिश्रण मत मिलाइए, नहीं तो वो मैली हो जाएंगी। आपको याद है ना राजकुमार का वो डायलॉग कि आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे पत्रकार मित्रों, खबरों के खूबसूरत पाँवों में अपने विचारों की रंग को ऐसा न मिला दें कि पाँव मैले हो जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।